नाज़रीन, ये हम इस वक्त मनोड़ा पे मौजूद हैं। ये मेरे पीछे आप साहिल समंदर, ये समंदर देख रहे हैं, ये कश्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं। और यहाँ की हमें जो ख़वातीन वगैरह या इस तरह के केसेस हमने थे, जो हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, जो हमने विज़िट किया वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ पर गए थे। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं घर का काम करती हूँ, गुजारा। मैं इनके बारे में बताऊं कि मैंने इनसे जो इन्फॉर्मेशन अभी जो मुझे मिली थी, वो इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। इनकी 3 बेटियां हैं, एक बेटी की शादी हो चुकी है, बेटा अभी 15 से 16 साल का है जो कमा नहीं सकता। इनके घर में भी ये पोजीशन है कि ये इनके घर में कमाने जोड़ों की बीमारी है, मैं सुबह से उठ भी नहीं सकती, जो मैं दवाई लूँ, इतना हम गरीब है, मेरे को बुखार नहीं छोड़। ये आप ज़रा हाथ इनके दिखाएंगे, आप अपने हाथ दिखाएंगे लोगों को कि ये देखें इनकी हालत की। आप ये हाथों में, इनको जोड़ों की बीमारी है, ये इलाज नहीं करवा सकते, क्योंकि जिस घर पे मैं मौजूद हुई न्यू सालियाबाद में, यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये जो बहू है वो बता रही हैं कि तकरीबन आपके घर में 12 अफराद है। तो मुझे ये बताएं कि किस तरह गुजारा करते हैं? भाई गुजारा ऐसे करते हैं, कभी खाना खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, कभी बच्चा ऐसे। तो मेरी अपील होगी, यहाँ पर तकरीबन कोई हमारे पास कई फैमिलीज़ की एप्लीकेशन मौजूद है कि जिनको अगर मैं कहता हूँ कि हकीकतन हक़ अगर आप समझ के कहते हैं कि किसी गरीब मुस्तहिक तक पहुँचाना है, कि राशन हो गया, ईद के लिए कपड़े हो गए, जूते हो गए, कोई चीज़ भी, यानी आपके घर में आप इस्तेमाल कर रहे हैं कोई चीज़, अगर वो आप कह रहे हैं कि आप वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है और आप वो किसी को डोनेट करना चाहें, लेकिन वो आपके लिए नाकाबिल इस्तेमाल है, लेकिन इन गरीबों के लिए वो काबिल इस्तेमाल होती है और इनके लिए एक नई चीज़ होती है। यानी आपके बच्चे अगर एक जूता पहन के वो उससे दिल भर जाते हैं, ख़त्म कर जाते हैं, लेकिन इन गरीबों के लिए वो आपको बताया कि हमारे पास जो दरख्वास्त आई हुई थी, मेरा समंदर में डूब गया है, उसकी एक ही बेटी है। पहले इसका माँ का इंतकाल हुआ, फिर अभी बाप का इंतकाल हुआ, न इसको माँ ने बाप ने बहन ने भाई, ये तो बहुत दुख की बात है। यानी ये बच्ची जो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल यतीम बच्ची है, इसका ना बाप है, ना माँ है, ना कोई है, ये सिर्फ यतीम बच्ची है। इसके बाप का भी इंतकाल हो गई है, डेथ हो गई है, और माँ भी को नहीं मिलते, फिर मकान किधर से बनाएंगे? अब तो बिल्कुल बेबस हो गए। शुक्र है अल्लाह का, जो कुछ आता है भी रब की तरफ से आता है। हम लोग बहुत मजबूर है, जितना तुम लोग के साथ हो सकेगा तो हमारी मदद करें। हमारा टूटा फूटा अगर घर बनाएंगे, अल्लाह पाक तुम लोग को क़यामत में आसानी देगा, जन्नत फिर दोस्त तुम लोग को बैठ जाते हैं। आपके घर में कितने अफराद हैं? हम लोग की सबकी फैमिली अलग-अलग है। मेरे 2 बच्चे हैं, हम 2 मियाँ बीबी है, ये 2 मियाँ बीबी, ये 3 आपके बच्चे हैं? हाँ, 3 मेरे बच्चे हैं। ठीक है। और अभी हमारे हालात ऐसे, हम लोग कर नहीं सकते ना। अगर आप इनके लिए कपड़े देना चाहें या कुछ भी देना चाहें तो बिल्कुल। मैं एक मकान में बैठी है, दोनों बेटा है, अलग अलग से बैठा है, नहीं अभी नहीं है मेरे घर में। देख लो आप देखेगा, आप बोलेगा अम्मा मैं तो बेवा हूँ। अभी हम यहाँ से विजिट जैसे कंप्लीट करते हैं तो फिर आपके पास में हमें मिली थी जो कह रही थी, तो यहाँ इनका बड़ा अजीब एक मसला मैं आपको बताऊँ कि इनके 2 बेटे हैं, इनके 2 बेटे हैं, और दोनों बेटे और ये माँ है और इनकी 2 बहू हैं, वो एक ही कमरे में रहते हैं। मैं आपको विज़िट कराता हूँ कि लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और यहाँ पर हम आए हैं तो हमारा मकसद क्या है। आइए मैं आपको इनका ज़रा घर दिखाता हूँ कि जहाँ पर इनकी बहू रहती हैं। ये इनका एक कमरा है जी, यहाँ पर 2 बेटे, 2 बहू, उनके बच्चे सब रहते हैं। ये इनका मकान है टोटल। और आंटी जी ये पीछे क्या है? ये पीछे बाथरूम है। ये वॉशरूम है, इनके वॉशरूम में दरवाज़ा तक नहीं है। तो हम इन जैसे लोगों के साथ हेल्प करने के लिए, मुस्तहिक लोगों को आप तक पहुंचाने के लिए, कि बताने के लिए कि लोग किस तरह ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं, किस तरह मजबूरी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप देख लेंगे। बाजी दी जो मुझे बच्चे दी सुकून किए और जिंदगी